आज टिंकू और टोनी बहुत खुश हैं क्योंकि आज उन लोगों ने पहली बार अपने लिए एक नई गाड़ी खरीदी है। वे लोग अपनी गाड़ी अपने दोस्त मोंटी को दिखाने उसके घर जाने वाले हैं। मोंटी का घर ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए वे लोग कुछ ही देर में मोंटी के घर पहुंच गए। घर के बाहर पहुंचकर टिंकू ने मोंटी को फ़ोन लगाया। फ़ोन तो स्विच ऑफ आ रहा था। तभी टोनी ने कहा, रुको, मैं गाड़ी का हॉर्न बजाता हूँ। मोंटी अपने घर से बाहर आया और बाहर टिंकू और टोनी को देख उनसे बोला, तुम लोग यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हो? तभी टिंकू बोला, देखो, हम लोगों ने एक नई गाड़ी खरीदी है, यही दिखाने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। मोंटी बोला, तब तो तुम लोगों को मुझे पार्टी देनी चाहिए। तभी टोनी बोला, मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जो पूरी रात खुली हुई रहती है। फिर तीनों वहाँ जाने के लिए गाड़ी में बैठ जाते हैं। ऐसा लग रहा है ये लोग आज पूरी रात मस्ती करने वाले हैं। वे लोग जंगल के रास्ते से जा रहे थे। कुछ देर बाद वे लोग वहाँ उस होटल के पास पहुँच गए। पर ये क्या, यह होटल तो बंद है। होटल को बंद देख तीनों का मूड खराब हो गया। अब ये तीनों निराश होकर फिर से घर जाने लगे। वे लोग जंगल के रास्ते से ही घर आ रहे थे। रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। उनकी गाड़ी बिल्कुल पलट चुकी थी। वे लोग अपनी गाड़ी को सीधा करने की कोशिश कर रहे थे, पर उनसे गाड़ी सीधी नहीं हो पा रही थी। तभी उन लोगों को जंगल में से एक शेर के दहाड़ने की आवाज़ आई। पर ये क्या, शेर तो इनके तरफ ही आ रहे थे। शेर को अपनी ओर आता देख ये लोग गाड़ी वहीं छोड़कर भागने लगते हैं। कुछ दूर भागने के बाद वे लोग जंगल में पहुंच जाते हैं। पर ये क्या, शेर तो अभी भी उनके पीछे आ रहे हैं। तभी उन लोगों को एक घर दिखाई देता है। टोनी बोलता है, अगर हम लोगों को शेर से पीछा छुड़ाना है तो हमें इस घर के अंदर जाना होगा। पर इन्हें क्या पता, ये लोग इससे भी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। वे तीनों जल्दी से उस घर में घुस जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। मोंटी डरते हुए टिंकू और टोनी से पूछता है, अब हम लोग घर कैसे जाएंगे? टोनी बोलता है, कुछ देर हम लोग यही इंतज़ार करते हैं। तभी इन लोगों को एक बच्ची को रोने की आवाज़ आई। ये आवाज़ घर के कोने के कमरे से आ रही थी। वे लोग वहाँ जाकर देखा तो एक छोटी बच्ची कमरे में बैठकर रो रही थी। टिंकू उसके पास जाता है और उससे पूछता है, तुम क्यों रो रही हो? बच्ची रोते हुए बोलती है, मेरी माँ ऊपर कमरे में। बस इतना बोलकर फिर से रोने लगती है। वे लोग तीनों छत पर उसकी माँ को देखने गए। ऊपर जाकर देखा तो तीनों के होश उड़ गए। ये क्या, यहाँ तो एक औरत फांसी से लटकी हुई है। तभी नीचे फिर से इस बार एक औरत की रोने की आवाज़ आने लगी। वे लोग भागते हुए नीचे आए और नीचे आकर जो उन लोगों ने देखा उसे देखकर शायद उन तीनों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उस बच्ची की जगह
उसकी माँ रो रही थी और वो बच्ची वहाँ से गायब हो चुकी थी। आखिर उस बच्ची की जगह उसकी माँ वहाँ कैसे आ गई, जबकि वो तो फांसी लगाकर मर चुकी थी। और वो बच्ची वहाँ से कहाँ गायब हो गई। आगे की पूरी स्टोरी इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगी।